हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के विस्तृत जीके के इस सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कृषि की। मध्य प्रदेश को 11 जलवायु क्षेत्रों में तथा 5 कृषि जोनों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 49% या 49% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि के इस क्रम को देखते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि की। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो लगभग हम ऐसा अपने मध्य प्रदेश को मान सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 कृषि क्षेत्रों की। तो 5 कृषि क्षेत्र या 5 कृषि क्षेत्र या 5 कृषि जोन में मध्य प्रदेश को वितरित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र। लगभग ये क्षेत्र हम देख सकते हैं, काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र। यदि पहले कृषि जोन की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र। दूसरे नंबर में बात करते हैं मध्य में गेहूं का प्रदेश। तो लगभग ये संपूर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रदेश है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य गेहूं का प्रदेश के बाद हम बात करते हैं चावल गेहूं का प्रदेश। तो यहां पर हम कुछ क्षेत्र इस प्रकार से देख सकते हैं जहां पर चावल प्लस गेहूं दोनों की खेती की जाती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं संपूर्ण पूर्व मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हम कुछ क्षेत्र यहाँ से इसको भी ले सकते हैं और यहाँ से इस क्षेत्र को हम देखते हैं। तो ये संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसमें मुख्य फसल चावल है। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है चावल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 1 2 3 4 4 जोन हमारे हुए हैं। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, चावल गेहूं का प्रदेश हो गया, मध्य गेहूं का प्रदेश हो गया, काली मिट्टी का मालवा प्रदेश हो गया और पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश। तो पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश लगभग इसको हम पूरे क्षेत्र को ले सकते हैं, क्योंकि पश्चिम प्लस दक्षिण ये भी काली मिट्टी का मालवा प्रदेश ही है। तो ये 5वां जोन है हमारा, क्योंकि उत्तर या उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश। हम इस पूरे मध्य प्रदेश को काली मिट्टी के मालवा प्रदेश में ही देखेंगे। तो 2 कृषि जोनों में हम इसको डिवाइड करेंगे। या सतपुड़ा मेघाल वाले क्षेत्र को हम अलग नहीं करेंगे, नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र को हम अलग नहीं करेंगे। या मुख्य मुख्य जोन या मुख्य मुख्य क्षेत्र के नाम से हम इसको मतलब एक तरह से बताए देखेंगे। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को देखते हैं तो 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें गेहूं चावल का क्षेत्र, ज्वार का क्षेत्र, चावल गेहूं और ज्वार का मिश्रित क्षेत्र, चावल का क्षेत्र तथा मोटे धान ज्वार गेहूं का क्षेत्र। इस प्रकार से हम 7 क्षेत्रों को देखने वाले हैं। तो 7 क्षेत्रों को हमें यहाँ एक बार लिख देता हूं। पहला हम बात करते हैं तो गेहूं चावल का क्षेत्र। दूसरे पे हम बात करने वाले हैं गेहूं का क्षेत्र, या इसके साथ हम ज्वार भी लिख सकते हैं, ज्वार गेहूं का क्षेत्र। तीसरे पे हम बात करेंगे चावल का क्षेत्र, चावल गेहूं प्लस ज्वार का क्षेत्र। इस प्रकार से हम चावल का क्षेत्र देख लिया, चावल गेहूं ज्वार का क्षेत्र। उसके बाद
कपास प्लस ज्वार का क्षेत्र, तथा कहीं कहीं हम देखेंगे कपास चावल और ज्वार का क्षेत्र, कपास प्लस चावल प्लस ज्वार का क्षेत्र, ये 6 क्षेत्र हो गए। और सातवां और एक आखिरी हमारा क्षेत्र बचता है जो कि सिर्फ ज्वार का क्षेत्र, या फिर इसमें हम कहीं कहीं सरसों भी देख सकते हैं, ज्वार या सरसों का क्षेत्र, जहां पर पानी कम होता है वहां पर ज्वार या सरसों के क्षेत्र के रूप में हम मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि पहले नंबर पर गेहूं के क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो गेहूं का क्षेत्र अगर हम देखते हैं सबसे पहले हैं तो संपूर्ण बुंदेलखंड और मालवा का मध्य भाग, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और भोपाल, विदिशा। संपूर्ण बुंदेलखंड, मालवा का संपूर्ण भाग, इसमें हम हर जगह मतलब गेहूं को देख सकते हैं। और यहाँ पर ग्वालियर, शिवपुरी और कुछ ये क्षेत्र रहेगा, यहाँ हमारा विदिशा, भोपाल वाला क्षेत्र है जो कि गेहूं का क्षेत्र रहेगा। इस प्रकार से पहले हम गेहूं के क्षेत्र को देखेंगे। तो मैं कुछ लिख देता हूं, ये डायग्राम का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, क्योंकि मुझे थ्योरी में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, तो ताकि आपके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन रहेगा। अगर मैं यही सब आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा तो फिर आपको सारी चीजें एक साथ समझ नहीं आएंगी। तो मैं थोड़ा डाटा लिख देता हूँ। डायग्राम में आपको 5 कृषि जोन दिख गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, हे महावीर करो कल्याण। नंबर 1 से मान लो शुरू करते हैं, ज्वार का क्षेत्र। तो यहाँ हम बात करेंगे गुना, शिवपुरी वाला क्षेत्र और मुरैना वाला क्षेत्र। ये वही मध्य प्रदेश के मध्य भारत का पठार वाला ऊपर का क्षेत्र है। इसी ही हम सरसों की हांडी भी कहते हैं, क्योंकि भिंड, मुरैना वाले क्षेत्र में और शिवपुरी वाले क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा उत्पादन सरसों का भी होता है। और इस क्षेत्र को, मध्य भारत के पठार वाले क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र को, जहां पर हम साइड में देखते हैं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, तो मंदसौर और नीमच जिले भी इसमें कुछ हद तक आते हैं। तो हम यहाँ पर मंदसौर प्लस नीमच भी लिख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की, ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये वाला क्षेत्र है जिसको हम ज्वार का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर गुना, शिवपुरी, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, मंदसौर, नीमच का कुछ क्षेत्र है। तो ये हमारा ज्वार का क्षेत्र है। ज्वार प्लस इसके यहाँ साथ हम सरसों भी देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला हमारा क्षेत्र। 7 कृषि क्षेत्र है ना, 7 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। 7 क्षेत्र है और 5 कृषि जोन है। 5 जोन है कृषि के, 7 क्षेत्र है। ये आप लिख लेना। ये मध्य प्रदेश का मध्य भारत वाला भाग है, जिसको हम ज्वार के क्षेत्र के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर गेहूं का क्षेत्र, या गेहूं चावल का क्षेत्र। गेहूं चावल के क्षेत्र की हम बात करेंगे तो संपूर्ण बुंदेलखंड, यहाँ पर हमारा बुंदेलखंड पड़ता है। लगभग मध्य प्रदेश को हम इस प्रकार देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा बुंदेलखंड पड़ता है। उसके बाद मालवा का पठारी का भाग, ऊपर ये देख सकते हैं हम संपूर्ण मालवा का पठारी भाग। इन दोनों ही मिट्टियों वाले क्षेत्र में, काली और साधारण काली वाले क्षेत्र में हम गेहूं देख सकते हैं। तथा जहां पानी की पर्याप्त मात्रा है, पूर्वी क्षेत्र में कुछ इलाके आते हैं, उनको हम देखेंगे तो वहां पर हम सागर, विदिशा, भोपाल वाले इस क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी मात्रा में हम चावल देखते हैं। तो मुख्य रूप से यह फसल है, यह गेहूं का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर हम भिंड, मुरैना, ग्वालियर इन क्षेत्रों में भी गेहूं के उत्पादन को देखते हैं। तो हम बात करते हैं बुंदेलखंड प्लस मालवा का भाग, मालवा प्लस वही भिंड, मुरैना, ग्वालियर, और यहाँ पर हम विदिशा, भोपाल, सीहोर वाले क्षेत्र में भी देख सकते हैं। इस प्रकार अगर जिले लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा क्रम हो जाएगा। तो मुख्य मुख्य में क्षेत्र मालवा का पठार, बुंदेलखंड का क्षेत्र, तथा हम बीच में देख सकते हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला, या भोपाल संभाग के जो जिले आते हैं उनको हम देख सकते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे
कपास गेहूं का क्षेत्र। यदि कपास गेहूं में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश के दो जिले यहाँ पर हम देखते हैं, खंडवा प्लस खरगोन, जिनको सुनहरे जिले कहा जाता है। खंडवा प्लस खरगोन। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है और खंडवा खरगोन को दो सुनहरे जिले कहा जाता है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन खंडवा और खरगोन में होता है। कहीं कहीं हम बुरहानपुर में भी यहाँ पर देख सकते हैं, और बुरहानपुर को गंजेडियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। गांजा उत्पादन की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में गांजे का उत्पादन बुरहानपुर में होता है। ठीक है, तो वो तो मैं अलग लिख दूंगा, यहाँ इसके साथ लिखूंगा तो हमारा क्रम बिगड़ जाएगा। यहाँ पर कुछ और जिले लिख लेते हैं हम कपास गेहूं वाले में, जो कि सामान्य रूप से जहाँ होता है शाजापुर, राजगढ़, ये भोपाल के पास का ही जिला है राजगढ़, देवास, सीहोर। यही हम कहें कि यहाँ पर भी हम मालवा के पठारी क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। इन सभी जिलों के नाम न लिखते हुए खंडवा खरगोन को अगर मैं छोड़ देता हूँ और इनको देखता हूँ मैं, तो ये शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर लगभग सभी मालवा के पठारी क्षेत्र में ही आते हैं। कुछ भोपाल के हैं, कुछ उज्जैन संभाग के हैं। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि ये जिले कपास गेहूं के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और निमाड़ का क्षेत्र तो है हमारा खंडवा खरगोन, अगर मैंने यहाँ लिख दिया है खंडवा खरगोन, तो ये हमारा निमाड़। अगर मैं निमाड़ मालवा क्षेत्र और निमाड़ भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग लिख देता हूँ, तो यहाँ पर बात कपास गेहूं की मुख्य रूप से खत्म हो जाती है। छोटी मात्रा में तो मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में हर फसल को हम देख ही सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा, कपास गेहूं का हो गया, गेहूं चावल का हो गया, ज्वार का क्षेत्र तो हो गया। ज्वार गेहूं, वही ज्वार प्लस गेहूं, तो सीधी सी बात है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग को हम देख सकते हैं मुख्य रूप से ज्वार गेहूं के रूप में, जहां पर उसका थोड़ी ऊंची नीची भूमि है, पठारी भूमि है, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ ज्वार देखते हैं। बाकी जहाँ काली मिट्टी वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से, वहां पर हम गेहूं को देखते हैं। संपूर्ण भोपाल संभाग के आसपास के भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इसके आसपास का क्षेत्र हम ज्वार गेहूं के क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो यह भी मालवा के पठार में आता है। हम अधिकतर मध्य प्रदेश के सभी कृषि फसलों के उत्पादन को मालवा के पठारी क्षेत्र में तथा दक्षिण वाले क्षेत्र में ही देखेंगे, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पठार और पर्वतों की ऊंची नीची घाटियों के कारण बहुत ही कम क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो इसलिए हम मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों को देखने वाले हैं। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं कपास चावल का क्षेत्र। कपास प्लस चावल, या हम डायरेक्टली हम बात कर लें, अगर इसको कपास का क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो जहां जहां पानी ज्यादा गिरता है पर्याप्त मात्रा में, वहां हम चावल को तो देखते ही हैं। कपास के लिए भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिंचाई के द्वारा भी चावल का उत्पादन कुछ हद तक कर सकते हैं। यदि हमारे पास बांध है, नहरें हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो हम हर क्षेत्र में चावल को उगा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अत्यधिक वर्षा होगी हम वहीं चावल को उगा सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात करेंगे तो हमें पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में अत्यधिक वर्षा होती है, जो कि चावल के लिए एक उपयुक्त स्थान होता है, एक उपयुक्त क्षेत्र होता है। तो कपास चावल के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये हो जाता है। उसके बाद छठे नंबर पे हम बात करेंगे कपास चावल के क्षेत्र में वही खंडवा, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पर निमाड़ के क्षेत्र को लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। संपूर्ण निमाड़, वही बात हो जाएगी घूम फिर करके वापस मालवा के पठार का दक्षिणी भाग तथा बुरहानपुर, गंजेडियों का स्वर्ग। हर जिले में लगभग हम विभिन्न अलग अलग प्रकार की फसलों को देखेंगे। बहुत सारे जिले इसमें रिपीट भी होंगे, तो उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हर जिले में लगभग हर प्रकार की फसल कम मात्रा में लेकिन पाई जा सकती है। उसके बाद हम मुख्य रूप से चावल की बात करने वाले हैं। चावल का क्षेत्र संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, सीधी, सिंगरौली, उसके बाद हम देखेंगे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, यहाँ पर जबलपुर के क्षेत्र तक हम इस प्रकार से इस क्षेत्र में हम
चावल का क्षेत्र ये देख सकते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में हम चावल का उत्पादन अत्यधिक रूप से देख सकते हैं। छोटी मात्रा में हम और भी फसलों को देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से चावल का क्षेत्र संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश को हम देखेंगे। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, जो कि मैं जिलों का नाम बोल चुका हूँ, ये सभी जिले इसमें आते हैं। ठीक है, और पूर्वी मध्य प्रदेश मतलब सारे जिले इसमें कवर हो जाते हैं। जबलपुर तक के क्षेत्र को हमें इसमें देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कपास, चावल और ज्वार तीनों का क्षेत्र। यहाँ पर 7वें नंबर पे हम बात करेंगे कपास प्लस चावल प्लस ज्वार तीनों का क्षेत्र। तो बालाघाट, इसमें चावल के उत्पादन देख सकते हैं, कपास का उत्पादन भी कहीं हम बालाघाट में देखेंगे। चावल प्लस ज्वार, एक मिनट, बालाघाट, सिवनी, कभी कभी मैं भी एक धुन पकड़ लेता हूँ, और छिंदवाड़ा। बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जो कि ये भी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ही हिस्से हैं। ये तीनों मुख्य रूप से, यहाँ पर हम बात करते हैं, छिंदवाड़ा हमारे यहाँ तक पड़ता है। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इस पट्टी में हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी पट्टी में यहाँ पर हमें कपास, चावल और ज्वार का मिश्रित क्षेत्र मिल जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में 7 कृषि क्षेत्र है और 5 कृषि जोन है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि कृषि जोन और कृषि क्षेत्र दोनों में मतलब बहुत विविधता है, तो इस चीज को हमें साथ में लेके चलना है। अभी मध्य प्रदेश के डायग्राम के माध्यम से हम बात करते हैं कि कौन सी फसल कहाँ होती है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यही छोटा नक्शा बना लेता हूँ, यही दिखा देता हूँ। कम जगह में मैं कोशिश करूंगा आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश को समझाने की, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश को समझा पाऊं। इस बार समस्या होगी, इस बार नहीं होगी। मान लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, क्योंकि बहुत छोटा मैप मैंने बनाया है। यहाँ पर जैसा संपूर्ण मध्य प्रदेश है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जब हम बात करते हैं कपास की, तो कहीं कहीं हम मंदसौर और नीमच के क्षेत्र में भी कपास को देख सकते हैं। ये क्षेत्र है हमारा कपास का, जिसमें मंदसौर, नीमच या हम उधर देखते हैं आदिवासी जिले जो आ जाते हैं हमारे झाबुआ, अलीराजपुर का क्षेत्र, तथा खंडवा, खरगोन जो मुख्य रूप से सुनहरे जिले हैं, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ हम कपास को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वार के क्षेत्र को, तो यहाँ हम ज्वार को देख सकते हैं। ज्वार इसमें लिखा हुआ है, इसी ज्वार को हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग और भोपाल संभाग के जो जिले हैं, उन सभी जिलों से मिलकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं हमें धार जिला, देवास जिला, उज्जैन जिला, इस क्षेत्र में कहीं कहीं हमें ज्वार का उत्पादन देखने को मिल जाएगा। हालांकि कहीं कहीं मंदसौर, नीमच जिलों में और इन जिलों में भी ज्वार के उत्पादन को देख सकते हैं, मुख्य रूप से यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं उज्जैन जिले की, तथा भोपाल, रायसेन, सीहोर ये आसपास के जिले हैं, इनमें तो अत्यधिक मात्रा में हम यहाँ पर गेहूं के उत्पादन को देख सकते हैं। ये हमारा गेहूं का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद कपास हमारे यहाँ हो ही गया है, उस क्षेत्र पे हम यहाँ भी कपास को देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम चना वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर कहीं कहीं हमें चने का उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में हम मालवा के पठारी क्षेत्र में हम चने के उत्पादन को भी देख सकते हैं। तो दक्षिणी जिलों की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो उन जिलों में भी हम
चने के उत्पादन को देख सकते हैं। देखिए होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र देख सकते हैं हम। सीहोर, रायसेन, शाजापुर, भोपाल वाले क्षेत्र को हम चने के उत्पादन में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चलकर, यहाँ पर भी गेहूं, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें ज्वार का उत्पादन अत्यधिक मिलेगा। सरसों का उत्पादन भी यहाँ मिलेगा। सरसों के रूप में मैं बारीक बारीक बिंदियां ही बना लेता हूँ, इनको हम सरसों मान लेते हैं। ये हमारा ज्वार है ही सही। उसके बाद चना हमें यहाँ पर मिल ही जाता है। ये है चना। उसके बाद इधर हम बात करते हैं संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश की, जो कि मुख्य रूप से चावल का क्षेत्र है। मुख्य रूप से संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश को हम चावल के रूप में रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला सभी क्षेत्र हैं। लगभग संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश को हम चावल के उत्पादन के रूप में देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से सरसों हो गया है, कपास हो गया है, चना हो गया है, ज्वार हो गया है, चावल हो गया है, गेहूं हो गया है। ज्वार, सरसों, चावल, गेहूं, चना, कपास जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, इनको हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में भी हम चावल के उत्पादन को देख सकते हैं। यहाँ पर हम कहीं कहीं गेहूं के उत्पादन को भी देख सकते हैं। हमारा जो जिला है होशंगाबाद, जब हम बात करते हैं होशंगाबाद की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर होशंगाबाद है। प्रथम स्थान पर है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला या फिर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जिला, लगभग 75% सिंचित जिला होशंगाबाद है, जिसमें सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी होशंगाबाद में ही किया जाता है। तो यहाँ से हमने देखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि को, और मध्य प्रदेश के 7 कृषि क्षेत्रों को हमने इसमें देख लिया है। यदि कृषि जोत के आकार की हम बात करते हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 1.78 हेक्टेयर मध्य प्रदेश के कृषि जोतों का आकार है। 1.78 हेक्टेयर मध्य प्रदेश के कृषि जोत का आकार है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वाधिक कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो हरदा में, तो हरदा जिला जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कृषि जोत बड़े बड़े वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। 1.78 हेक्टेयर से बड़े भी वहां पर आपको कृषि जोत देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, कटनी और नीमच जिले हैं, इन 2 जिलों में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटे कृषि जोत यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मंदसौर, नीमच की, तो अफीम के उत्पादन में यह प्रमुख जिले हैं। मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादन में मंदसौर और नीमच जिले मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं। यूं कहें कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में सिर्फ मंदसौर और नीमच जिले ही ऐसे जिले हैं जिनमें अफीम का उत्पादन होता है। और कौन सी फसल छूट रही है हमारी, जहां हम यहाँ पर मुख्य रूप से देख सकते हैं छोटे छोटे रूप में या छोटे छोटे क्षेत्रों में हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फसलें होती हैं। अलसी वगैरह की हम बात करेंगे तो वो भी मध्य प्रदेश में मिल जाएगी हमें। दलहन की बात करते हैं हम तो लगभग चना, तुअर और उड़द, मूंग, मसूर सभी दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है। और वो हमारे ये रबी और खरीफ की फसलों के आधार पर होता है। जो खरीफ की फसलें हैं उनको उस समय बोया जाता है, या बरसात के मौसम में खरीफ की फसलों को बोया जाता है। तो जो सामान्य मौसम रहता है, सर्दी का मौसम रहता है, उस समय रबी की फसलों को बोया जाता है। तो हम मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को एक अलग वीडियो में, एक अलग टॉपिक के रूप में डायग्राम के माध्यम से वापस अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के साथ।